हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। लिखा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि क्या 6 की पावर n के जब एक्सपेंडिशन करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। आपको पता है कि किसी नंबर के भी यूनिट प्लेस में 0 अगर आएगा तो इसका मतलब है कि वो 2 and 5 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 10 है तो 2 into 5, 2 into 2 into 5 30 है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 40 है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अगर ध्यान देखें तो हर नंबर में जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 से। बट 6 है जो, तो वहां पर क्या लिखा है 6 को आप दे सकते हैं 2 into 3, तो यहां पर क्या लिखा है 3, जबकि 5 नहीं है। और अगर किसी नंबर कोई नंबर 2 और 5 से बोथ नंबर से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम that 6 to the power n with the digit ends with 0। हमने एज्यूम कर लिया कि जो 6 to the power n है उसके एंड पे क्या आएगा 0 आएगा। Here 6 to the power n is divisible by 5। यहां पर जो 6 की पावर है वो किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 and 3। देखिए पर जो प्राइम फैक्टर है 6 के वो क्या है 2 and 3 है। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर। तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो 6 का फैक्टर नहीं है। तो 6 टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर n। 6 को अभी मैंने भी बताया था यहाँ पर 2 into 3, तो वही हम लिख रहे हैं 6 टू द पावर n को आपने लिखा है 2 into 3 पावर n in the prime factorization of 6 to the power n, 5 is in the prime factorization 6 to the power n, 5 is not a factor, 5 is not a factor। तो 6 की पावर n में जो 5 है वो है फैक्टर नहीं है। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थ्योरम आपने पढ़ी हुई है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा वो दो प्राइम नंबर से मिलकर बना होगा। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या अर्थमेटिक की थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट number can be expressed as a product of primes। जो कंपोजिट नंबर होते हैं
वो प्रोडक्ट किसके होते हैं, प्राइम्स के होते हैं। एंड फैक्टराइजेशन and this factorization is unique and this factorization is unique और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मीन्स उसको कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। देखिए कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो जो एवरी कंपोजिट नंबर होता है उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी लिखा जा सकता है और उसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यूनिक अपार्ट ऑफ द ऑर्डर। जिस क्रम में लिखा गया है उसमें वो क्या होगा, यूनिक होगा। in which the prime factors occurs, prime factors occurs, जिसके प्राइम फैक्टर से वो मिलकर बना है, ठीक। so our assumption is wrong, so our assumption our assumption is wrong। तो हमारी जो एज्यूमेशन थी कि 6 टू द पावर n की 3 में क्या होगा, 0 होगा, वो रॉन्ग है। there does not exist any natural number then there is not exist any natural number of n। तो कोई भी नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें फॉर विच 6 टू द पावर n ends with 0। कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि 6 की पावर n को 0 के फॉर्म में ला सके। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये दोनों नंबर बताने कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। आपको पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने नंबर से या 1 से डिविजिबल होता है, ठीक। तो कंपोजिट नंबर में वो अपने से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा और अदर नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक। तो यहां पर आप देखिए 7 into 11 into 13 into 13 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। आपने यहाँ पर 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 7 into 11 plus 1, यहाँ आया 13 ब्रैकेट में 77 plus 1, 13 into 17, ठीक। और 78 को आप क्या लिख सकते हैं 13 into 13 into 2 into 3, क्योंकि 13 6 78 होता है। देखिए 13 2 और 3 ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। तो सिंस 2 3 13 आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये दोनों तीनों नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए इनकी जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ these number, product of these number is also composite। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक। अब ऐसे ही देखिए लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक। अब देखिए क्या कॉमन है 5, ब्रैकेट में बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक।
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42 इंटू 4 3 12 12 2 24 प्लस 5। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 24 इंटू 42 तो 48, 4 6 4 16, 4 2 9, 8 6 4 10, 9 1 10। तो 5 ब्रैकेट में 1 0 0 8 इन प्लस 5। ठीक, तो देख लेते फिर से। 2 4 जा 8, 2 जा 4, ठीक, 4 4 जा 16 के बाद 4 2 जा 8 1 9, 6 4 10 भी 0, कैरी 1 9 1 10, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक, अब आपके पास आएगा 5 इंटू 8 5 13, 1 0 1 3। तो ध्यान देखिए 1 0 1 3 और 5 ये दोनों ही जो नंबर हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। बच्चों यहां देखिए 5 कॉमन ले लिया है तो यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर नहीं लिखा, इसीलिए एडिशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। तो आपको मिलेगा 1009। ठीक, तो 5 भी एक कंपोजिट नंबर है और 1009 भी किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे सिंस 5 and 1009 आर बोथ कंपोजिट नंबर, बोथ कंपोजिट नंबर। Therefore, the product of composite number, the product of composite number is also composite। तो जो उनके प्रोडक्ट से नंबर बनेगा वो भी कैसा बनेगा, कंपोजिट। सो 7 into 11 into 30 into 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, खेल का मैदान है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड पूरा करने में, while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि उसी डिस्टेंस को कवर करने में 12 मिनट का समय लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें एट द सेम टाइम और एक ही समय में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और एक ही दिशा में जाए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमने लिखा सिंस टाइम टेकन बाय, पहले कौन है, सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जो क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया, 18 मिनट। ठीक, टाइम टेकन बाय रवि ने लिया कितना मिनट, 12 मिनट। ध्यान देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सोनिया है उसने 18 मिनट लिया और रवि ने 12 मिनट लिया है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 मीन्स 2 into 3 की पावर 2। 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो हम एलसीएम निकालते हैं, किसका निकाले हम, 18 और 12 का। तो देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। सो both are meets at same point after 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, 36 मिनट। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को।